देखें, मेरा हमेशा से यही दुरुस्त मौक़िफ़ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कादियानी माफिया का सबसे ज़्यादा साथ जो दिया है तो ये मजहबी नाम नहाद मजहबी तबके ने दिया है। ख़्वाह वो किसी भी मसलक से कहें कि जी हम देवबंदी हैं या बरेलवी हैं या मदूदी वाले हैं या जो भी, तो ये लोग तारीख़ यही कहती है कि ये मौलवी जो हैं इन्होंने 1953 में एक तहरीक शुरू की और जैसे ही उस तहरीक के अंदर रियासती जबर जो कि कादियानी रियासत है पाकिस्तान वो शुरू हुआ तो मौलवियों ने मुआहदा कर लिया रियासत के साथ और 10,000 बेगुनाह लोगों को मरवा दिया, शहीद करवा दिया। और उसके बाद ये बिल्कुल ठंडे पानी की तरह खामोश जमूद इख्तियार कर लिया और खुले तौर पर पाकिस्तान के अंदर 1953 से लेकर 74 तक वाज़े तौर पर कादियानी रियासत बनते देख, उस कादियानी राज देख, कादियानी जो डोमिनेशन देख इन्होंने मुकम्मल सकूत इख्तियार किया। फिर जब ज़ायनिस्ट ने देखा कि जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो एक इस्लामी ब्लॉक बनाना चाहता है, वो इस तरह से करना चाहता है कि एक अस्करी तौर पे मुसलमान ममालिक को जो है वो मजबूत कर रहा है, उसको उनको एक प्लेटफार्म पे ला रहा है, उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुफाद के लिए काम करना चाहता है, लिहाजा उसके ख़िलाफ़ जमात गैर इस्लामी और कादियानी जमात को इस्तेमाल किया गया। उन्होंने एक ड्रामा रचाया, ये मैं सारी चीज़ें रबुआ में ये सारी चीज़ें मैं बारहा तो तमाम सबूतों के साथ पेश कर चुका हूँ। तो फिर हम देखते हैं कि ये मौलवी इस कदर बेगैरत हैं कि इन्होंने देखा कि भुट्टो ने इनकी ख्वाहिशात के बरक्स, क्योंकि मौलवियों को भी मालूम था, कादियानियों की भी मालूम था कि भुट्टो नॉन मुस्लिम इनको डिक्लेयर नहीं कर सकेगा, लिहाजा ये एक मौका मिलेगा कि हम इस मुल्क में हुकूमत को टॉपल कर सकेंगे। ये वो बहरहाल होता वही है जो रब को मंजूर हो। तो शैतान के चेले मौलवी हार गए। फिर उसके बाद जब जुल्फ़कार अली भुट्टो ने कादियानियों को पाकिस्तान और इस्लाम का दुश्मन समझते हुए इनको की पोस्ट से हटाने का अमल शुरू किया, तो ये अमल जो है कादियानियों के लिए ज़्यादा ख़तरनाक था कि एक तो जब 7 सितंबर को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया, तो जब जो असल ताकत थी कादियानियों की जो आज भी है, वो था इदारों के अंदर इनके अफराद को जो है वो भुट्टो ने निकालना शुरू किया। और फिर ये क्या हुआ, मौलवियों को इन्होंने पैसा दिया। हमने तो वो तहरीक देखी हुई है अपनी आँखों के सामने। बिलाशुबा जुल्फ़कार अली भुट्टो इस तहरीक के दौरान भी पॉपुलर लीडर था। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो थे वो अभी भी जुल्फ़कार अली भुट्टो की पार्टी को और भुट्टो को लीडर मानते थे। और यही वजह थी कि जब जुल्फ़कार अली भुट्टो, अब ये जो औरिया मकबूल जान कादियानी हरामज़ादा गश्ती का बच्चा या हारून रशीद गंजा जिसने बचपन में बेइंतहा बदफेली करवाई है, शायद अभी भी करवाता हो, या ये ज़ाद अहमद इस किस्म के हरामज़ादे, ये आज भी कहते हैं जी भुट्टो जो है ना अनपॉपुलर हो गया था। नो, नेवर। अरे अगर अनपॉपुलर हुआ होता तो पाकिस्तान की जो कादियानी इस्टेब्लिशमेंट थी वो एक सही इंतखाबात करवा के तो उसको शिकस्त दिलवा देती। यही तो वजह थी कि वो अनपॉपुलर नहीं था मासिस के अंदर। थोड़े से ये क्राइसिस एक्टर और क्या
उजरती कातलों को जमा करके इन्होंने हंगामे वगैरह किए थे। फ़ौज की कादियानी इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो भी चाहती थी कि वो बल्कि ज़्यादा थे कि भाई ये इनको खुली छुट्टी दी हुई थी कि जो मर्ज़ी करते फिरें। तो खैर यार ये देखो ये औरिया मकबूल जान जिसके जो यकीनन इसका बाप कोई कादियानी है, इसकी माँ के यकीनन जो है वो याराने कादियानियों के साथ है, तभी तो ये पैदा हुआ। ये क्या कहता है हरामजादा, यानी इतना वाज़े झूठ बोलता है लोगों के सामने कि जी वो हमारी गैरतमंद इस्लामी फ़ौज ने ये गवारा नहीं किया कि भुट्टो की खातर जो है हम लोग अपने अवाम पर गोली चलाएं। वो तेरी माँ दे, अब मैं क्या बताऊं। और या अगर तू वाकई अपने बाप की औलाद है तो पहले ये बता, ये यही फौजी थे कि जो 1953 में कितने हजारों को, 10,000 मुसलमानों को शहीद किया। और अगर तेरी असल में कोई नक्स नहीं तो बता कि 1977 की तहरीक में कितने लोगों को गोलियां लगी थी। देवर हार्डली एंड हार्डली क्या कहते हैं 2 दर्जन के करीब थे, और वो भी ज़्यादातर कादियानियों और जमात गैर इस्लामी के गुंडों ने फायर करके इनको मारा था ताकि तशद्दुद का जो है ना वो ज़्यादा बने। तो लेकिन बहरहाल फ़ौज ने की इस्लामी गैरत 1973 में औरिया की माँ के उसमें चली गई हुई थी बस। फिर जो 74 में बाहर निकली है, 77 में बाहर निकली है। और या तेरी माँ तो तू कश्ती से पुत्र, हाँ काश के तू अगर तू यहाँ पाकिस्तान का तो हाल ये है कि कादियानियों को जो सिर्फ ये कहता है कि कादियानी जो है वो मतलब गलत है, सिर्फ यही कहता है, तो वो ना मीडिया में आ सकता है, ना वो किसी जॉब पर उसको लगा सकते हैं, ना वो तो उसकी तो वो वैल्यू ही नहीं होती। ये हर टीवी शो में आ जाता है बहनचोद हज़ारों रुपए लाखों रुपए लेने के लिए। तो ज़ाहिर है कादियानियों का अपना बंदा है। इसने कई बार मिर्ज़ियों की बात को दोहराया कि पाकिस्तान के मसले का एक ही हल है कि वो वहाँ नया आइन आया जाए, और यही डिमांड कादियानियों की। खैर लेकिन लोग नहीं समझते, ना समझे, हमारा फ़र्ज़ है बता देना लोगों को। सच का साथ देंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस इनसे खुश होगी, अल्लाह की ज़ात खुश होगी। नहीं देंगे तो शैतान के चेले हैं ये। खैर तो ये मौलवी जो हैं ये बहुत ख़तरनाक हैं आज के दौर में। मुख्तलिफ मौलवी जो हैं वो पहले तो खादमे कादियान हरामज़ादा कुत्ती का बच्चा, वो क्या कहता था जानता है, यानी जानते हैं ये मौलवी जानते हैं, कभी बाजवे के कादियानी होने में कोई शक करे वो कादियानी हो जाता है। इतना बड़ा कादियानी है वो बाजवा हरामज़ादा। तो वो उसने क्या कहा खादमे कादियान मुर्तद है हरामज़ादे ने कि सहाबा की साफ में उस माचौद को बाजवे को खड़ा कर दिया। देखो यार तो यानी इतना ज़्यादा उसका मुकाम एक कादियानी का कि सहाबा की लाइन में उसको खड़ा कर। और इसी तरह के बहुत सारी बकवास करते रहे हैं ये मौलवी हरामज़ादे। तो ये सबसे ख़तरनाक तबका जो है पाकिस्तान के अंदर वो ये मौलवी हैं जो बज़ाहिर कभी कभार मर्ज़इयों के ख़िलाफ़ भी बातें करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ जब मर्ज़ई मुफाद होता है वो उसके हामी बन जाते हैं। भाई मर्ज़ई मुफाद था भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया जाए, वो उसके हामी बने। इसी तरह ये देख, ये जान, ये सुन कि जनरल ज़ियाउल हक जो है उसने आते ही क्या बयान दिया था कि किसी इदारे और किसी शख्स को कोई हक हासिल नहीं कि वो किसी कलमा गो को गैर मुसलमान करार दें।
कि ये मामला बंदे और अल्लाह के दरमियान का है। और किस इदारे ने किसको नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था? जाहिर है एक ही इदारा था, पाकिस्तान की कौमी असेंबली। और जनरल ज़ियाउल हक ने ये बयान दिया और सारे मौलवियों ने उसकी तारीफ की, वाह 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 वाह। क्यों कि मौलवी हकीकतन जो है ये कादियानियों के तरफदार हैं, कल भी थे, आज भी हैं और आइंदा भी रहेंगे। मुझे तो किसी दूसरे मसलक मौलवी से इतनी गर्ज नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन क्योंकि मेरा खुद मसलक सुन्नी बरेलवी है, इसलिए जब कोई सुन्नी बरेलवी मौलवी जो है वो कादियानियत के लिए बात करता है तो मुझे बड़े अफसोस से मेरे तन बदन में आग लग जाती है कि ये कैसे बेंचोद हरामी कुत्ते हैं। अभी ये एक वो क्या सुवर हरामजादा गश्ती का बच्चा, क्या नाम है उसका, नवाज मुफ्ती, छोटा सा बलूंगड़ा सा है, ये हरामजादा, ये कुत्ती का बच्चा, ये दल्ला, ये कंजर, ये मौचौद, ये क्या कह रहा है? इमरान खान को दिफा कर रहा है और उसके कारनामे बता रहा। तेरी मैं हरामजादे कुत्ती के बच्चे, मलूना नू रहा करना ਉਹਦਾ बड़ा बड़ा कारनामा, क्यों नहीं कहता? तेरी मां दा कश्ती दे बच्चे, सुवर दी औलाद, हरामजादे। और मौलवी जे तेरी मां जड़ी सी ना वो हराफा नहीं सी, वो तवाइफ नहीं सी, वो एक बाकरदार औरत सी, तो ऐस चीज़ का जवाब दे कि इमरान खान ने अपनी किताब में लिखा है कि भुट्टो ने 1974 में मरज़इयों को काफिर करार दे दिया, इसका नतीजा कुछ ना निकला, उल्टा मौलवियों ने या मजहबी तबके ने शरीयत के निफाद का तकाजा बढ़ा दिया। ओए हरंडी दे पुत्र, ओए मौलवी दल्ले गश्ती दे पुत्र, हरामजादे, मरज़इयों को काफिर करार देने का के फैसले को बेकार कहना, ये भी उसकी खिदमत मानना। तेरी मैं पानो हरामजादिया और कंजरी दे पुत्र। इमरान खान के दौरे हुकूमत में ये भी कारनामा उसका बता कि कितने लोगों को जो मिलाद शरीफ के जो मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर जो है वो उन्होंने एहतजाज किया तो उन पर गोलियां चलाई। ए भी कारनामा दस तेरी तीन हरामजादे कुत्ती दे बच्चे दल्ले, ए भी कारनामा दस तेरी पानो। ये भी कारनामा बता उसका कि उसने मरज़इयों को इस्लाम का एक फिरका करार दिया था। तेरी मैं भैन दा और हरामजादे कश्ती दे पुत्र, मैं तेन पहले भी टोकिया सी और दल्ले जिस चीज़ का ना पता है तो बकवास नहीं करेगी। तू तालिबान की हमायत की सी जड़े भैन चोदा ख्वारज ने, तेरी मैं भैन। तो बाकी ये चीज़ें तू अब जे तू असल दा है ना, ओए जे तू असल दा है दल्ले हरामजादे और गश्ती दे पुत्र और कंजरी दे पुत्र, तू मैं दस कि जब किसी के ऊपर शरीयत क्या कहती है कि जब किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगे कि वो मरज़ई है तो बता, तेरी मैं पानो हरामजादे गश्ती दे पुत्र, तो बता अल्लाह का क्या हुक्म है, दीन क्या कहता है? दीन यही कहता है ना कि उस शख्स पर वाजिब हो जाता है कि वो मिर्ज़ा कादियानी का नाम लेकर उसको कज़ाब और उसको जहन्नमी और उसको
नबी या मुजद्दद मानने वालों को भी काफिर कहे। दस तेरी भैन नूं कश्ती दे पुत्र, और जे तू वाकई हलाली है, जे तेरी मां तवाइफ नहीं सी ते मेरे नाल डिबेट रख, दल्ले हरामजादे आ मेरे से बात कर कि तू इमरान खान को मुसलमान साबित कर और मैं उसको कादियानी करता हूं, जो कि मैं कर चुका हुआ हूं। नेट के ऊपर हर चीज मौजूद है। दल्ले कश्ती दे पुत्र, हरामी सुवर दी औलाद, मौलवी हरामजादे की ना तेरा, ओए कंजरा, ओए हरामी कुत्ते, और बगैरत, ओ पलीत शक्ल वाले, ओ हरामजादे, मुझे तू ये बता कि ये इमरान खान जिसको तू बहुत तारीफ कर रहा है, ओए दले, ये सब के सब मरज़ई हैं। इसने वाज़े तौर पर कहा मरज़इयों के जो एक जर्नलिस्ट को, ओए ओने की क्या, जे तू दस इमरान दी थां ते होंदा भैन चौदा, तेरे कोलों कोई यह सवाल करदा कि 1974 का फैसला जो है वो नाइंसाफ़ी पे मबनी था, मरज़इयों को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करने का। ओए हरामजादे, ओए कुत्ती दे बच्चे, जे मेरे कोलों कोई यह पूछे तो मैं तो उन्होंने यही कहूँगा कि वो फैसला जो है बिल्कुल इंसाफ पर मबनी था, काफिर को काफिर करार दिया गया। और इमरान खान ने क्या कहा, उसने कहा कि हर वो फैसला जो नाइंसाफ़ी पे मबनी है मैं उसको आकर जो है चेंज कर दूंगा। यानी वो तायद कर रहा है कि मिर्ज़ा 1974 का फैसला जो था वो नाइंसाफ़ी पे मबनी था। और 10 गश्ती दे पुत्र, मौलवी हरामजादे और कंजरी दे पुत्र, 10 तू की कहना है कि वो तेरे सामने अगर कोई सवाल करदा तो तू की कहंदा। और दलिया मैं तेनू इन्ना, या अल्लाह, ये मौलवी इस कदर माचोद निकलते हैं, मैं हैरान हूँ। पक्के अल्लाह की कसम है लोगों, आज के नए नस्ल के लोगों सुन लो, जनरल ज़ियाउल हक अगला पिछला मरज़ई पहनचोद, जिसका दादा जो था वो मिर्ज़ा का जिसको ये नापाक लोग साहबी कहते हैं, वो इसका बाप पक्का मरज़ई, वो खुद पक्का मरज़ई। सारे मौलवियों ने उस बैंचोद को जो है ना मुसलमान की शोहरत दी, इस्लाम के सिपाही की शोहरत दी, कौम को तमाम तरह से इन्होंने गुमराह किया। और आज फिर एक इमरान खान जिसने बेशुमार तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, बेशुमार। ये हरामजादा, ये बैंचोद, ये मरज़ई की पैदावार मौलवी नवाज, ये दल्ला हरामी क्या कहता है। मेरे पास तो बहुत सारी, मुझे किसी मौलवी तारक जमील, ये वो, इनसे कोई गर्ज नहीं, ये तो हैं ही उनके तरफदार मरज़इयों के। तो छोड़ो, और तू दले हरामजादे, तू बहन चौथ कश्ती दे पुत्र, जे तू अगर अपने बाप की औलाद है तो मेरे से राब्ता कर, तू इमरान खान को गैर कादियानी साबित कर, और मैं तो कर चुका हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, ओए हरामी, ओए दल्ले, ओए गश्ती दे पुत्र, इसका माँ, इसकी माँ कादियानी, ननियाल कादियानी, इसका ददयाल कादियानी, और तेरी मैं पैनू, ओए कंजरी दे पुत्र, इसके कज़न कादियानी। एक कज़न ने रबुआ टाइम्स में लिखा कि नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करना मरज़इयों को स्याह दब्बा था, और दूसरे मरज़ई इसके कज़न ने क्या लिखा कि जी वो अहमद जो था उसकी शान बयान की, और वो वाज़े तौर पर उसने अपनी किताबों में जो है मरज़इयों को जो है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, उनको ये कर दिया, ये लिखा हुआ है। वो मरज़इयों का एडवाइज़र है, किस चीज़ का, फाइनेंशियल एडवाइज़र है,
और तेरी मैं भानू और कंजरी दे पुत्तर जे तू एडा ही ओदा तू आशिक है ना ओदा इमरान खान दा और दल्ले और गश्ती दे पुत्तर मौलवी तू ओदे कोलों पुछ कि तूने इस फैसले को भुट्टो ने जब नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया तो इस फैसले को तू कैसे बेकार कहता है, कैसे इसका नतीजा, कैसे तुमने कहा कि इसका नतीजा नहीं। सारे मौलवी माचोद फतवा भी नहीं देंगे गश्ती दे पुत्र, सारे मौलवी हरामजादे सब, कोई जमात है, कोई तबलीग है, कोई दावत है, ये सब माचोद कादियानियों के पे रोल पर हैं। तो ये तो खैर छोटा सा बलूंगड़ा है, इसके बड़े माचोद वो जो है जो बोलते नहीं हैं, जो इमरान खान कादियानी पता के कादियानी है, वो बेंचोद उनके मरकज़ में चला जाए तो उसके लिए ये रेड कारपेट बिछाते हैं, उसके लिए जी मरज़इयों से तो हाथ भी नहीं मिलाना चाहिए। माचोदो तुम हमें बताते रहे हो कि मरज़इयों से हाथ नहीं मिलाओ, मरज़ई जहाँ मिले उसको कत्ल कर दो मरज़ई, और माचोदो खुद तुमने क्या किया, एक आदमी ने मिर्ज़ा बशीर को स्टैब किया तो मौलवियों ने कहा ये तो बहुत बुरा हुआ है। ये है तुम्हारा हाल माचोदो हरामजादो। और वो नियाजी जो था वो जी बड़ा मुजाहिद था, ये था, कोई मुजाहिद नहीं था, बेंचोद भाग गया था, शेव करवा के भाग गया था। आज जब मैं पाकिस्तान आऊंगा मैं तुझे वो घर भी दिखाऊंगा, वो जगह भी दिखाऊंगा कि जहां से इसने शेव की थी, और फिर वो माचोदो भाग गया था। तुम्हें तो इतना भी नहीं पता, तुम दल्लो हर तारीख को मस करते हो हरामियों कुत्तों। बहरहाल इसको मैं इमरान खान के बारे में इसने जो कुछ कहा है, उसने जी हॉस्पिटल बनाया, उसने ये किया, फिर बहुत तारीफ करता है तेरी मैं भैन, फिर जा फिर मरज़इयां दे वो जड़ा आ गया हार्ट स्पेशल एक इन्होंने बनाया हुआ है, उन्होंने भी बड़े हॉस्पिटल बनाए, उन्होंने भी बड़े तालीमी इदारे बनाए हुए हैं, उनकी भी बात कर फिर बहन चोद। तो ये मरज़इयों का तरीका वारदात होता है कि ये हॉस्पिटल बनाते हैं, ये इसकी वो इसलिए नहीं बनाते कि लोगों की खिदमत कर सकें, वो सिर्फ और सिर्फ अपने नेटवर्क को मजबूत करने के लिए और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए जो है वो इस किस्म के डगोसले देते हैं कि लोग इनके ट्रैप में आए, पहले उनके लिए हमदर्दियां पैदा करें, जैसे ये हरामजादा गश्ती का पुत्र मौलवी नवाज कर रहा है। जी मैं भानू गश्ती दे पुत्र हरामी निकल बाहर अपनी खुड चो, मैं तेरी भानू ना मैं तेन उत्थे ना वार देंगा जिथों तू निकलिया भैन चौदा कुत्ती दे पुत्र, तेरा जुर्रत किस तरह ही तू ऐ जी गल्लां कर सके, दल्ले हरामजादे भैन चौद। माँ चौदो मैंने इतने सबूत दे रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, बता रहा हूँ वो कादियानी है, और जे तेरी मां भैन चौदह मरज़इयां अगे नाला नहीं खोलती सी ते आ मेरे नाल गल कर, तेरी भैन नूं गश्ती दे पुत्र, हर चीज़ मैंने बताई है, वो कादियानी है। माँ चौदो तुम कादियानी को जो है एक फरिश्ता बनाकर पेश कर रहे हो माँ चौद, और तेरी भैन नूं कंजरी दे पुत्र तन कुरान दी भी लाज नहीं आई, हरामजादे गश्ती दे पुत्र चूहे मुंह वाले भैन चौदा। कुरान क्या कहता है, हराम की औलाद गुस्ताख निकलती है भैन चौद, ये तो खुद मान गया कि उसकी बेटी हराम की है, वो क्रिस्टीना क्या नाम है उसका, जो भी है, खैर ये ऐसे भैन चौद मौलवी है ना दी भानू। जब तक इस मुल्क में ये मौलवी हैं आप लोग मरज़इयत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। बेंचो तो दिन ब दिन मरज़इयों की वो तो बेंचो खुला मरज़ई इमरान खान, मैं सिर्फ इमरान खान की भी बात नहीं कर रहा, ये सारे नवाज शरीफ, ये सारे बेनज़ीर, ये सारा हुक्मरान तबका और फौजी और जनरल माचो तो ये मरज़ई हैं, कितने खोल खोल कर सबूत दिए हैं, लेकिन तुम माचो बात नहीं आते, सिर्फ दो टगों की खातर। तेरी मैं पानू कंजरी दे पुत्र, मेरा चैलेंज है तेरे से, मैं बहुत कुछ कह सकता हूं, मैं तो सिर्फ अपना इजहार कर रहा हूं इस माचोद को ये बात पहुंचाने और लोगों को बताने के लिए कि ये है हरामी, अगर असल का हो तो मेरे साथ डिबेट करे, इसमें माचोद को तुल के रख दें। तो ये अगर इसमें गैरत, इस्लाम की तो गैरत नहीं है इन बैंचोदों में, अगर माँ की गैरत है तो यार बैंचोद मेरे साथ डिबेट करे इस माचोद नू मैं तो हदफ मेरा सिर्फ यही है इस वीडियो बनाने का। मैं और भी गालियां निकालना चाहता हूँ इस हरामी को, यार ये इतनी बड़ी जो है ना हमारे मसलक का बहुत ज़्यादा इसमें नुकसान है कि ये लोग जो है कादियानियों को ग्लोरीफाई आके करते हैं, माचोद हरामी कुत्ते,
क्या वो खादिम कादियान, क्या ये माचोद, ये डिफरेंट मौलवीज। तो क्या किया जा सकता है इन माचोदों को? ये छोटे छोटे बच्चों को मरवा देते हैं हरामी, और ख़ुद मरज़इयों से पैसे पकड़ लेते हैं। तो सिंपल इज़ दिस। देखिए, मैं आपको कौम को फिर बताऊं, इमरान खान बिलाशुबा कादियानी है, उसके तमाम सबूत मैंने पेश किए हैं। और जो लोग मेरी बातें सुनने के बाद इमरान को अभी भी मुसलमान समझते हैं, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हैं। ये शरीयत का असूल है, मेरा तो है ही नहीं। बाकी ये सारे ड्रामे करते फिरते हैं। अब वो बताएं वो क्या हुआ उस फैक्ट्री में श्रीलंकन जिसको मार दिया था मरज़इयों ने, और कौन होगा कातिल निकले? रात गई बात गई। ये सारे फॉल्स फ्लैग होते हैं मरज़इयों के। गोली उसने जी वो पिस्टल की गोली दिखा रहा है हाथ में, और वो ब्रस्ट चल रहे हैं वहाँ पर। हाँ, इतनी गोलियाँ तो पिस्टल में होती नहीं है। मेरे ख्याल में 25-26 गोलियों का फायर, आई डोंट नो, मोर देन डजन। मेरे ख्याल में उस पिस्टल में ज़्यादा से ज़्यादा 8 या 9 गोलियां होती हैं, और फायरिंग की आवाज़ 2 दर्जन के करीब गोलियों की आ रही, टक 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 टक, रैपिड फायर हो रहा है। और ये माचोद आके कह रहा है कि जी उसके ऊपर कातलाना हमला हो गया। ये अच्छा, मैं भी कहता हूँ कि किसी के ऊपर कातलाना हमला नहीं होना चाहिए। ये हमें कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे रीज़न्स हैं। शरीयत हमें जो है एक बता रही है कि इमरान खान के ऊपर इल्ज़ाम है कि वो मरज़ई है। अगरचे ये इल्ज़ाम पुख्ता है, चले इसको अगर वीक भी होता तो गैरत इस्लामी ये कहती है कि इमरान खान आता और कहता कि मैं मिर्ज़ा कादियानी पे लानत भेजता हूँ, जो लोग मुझे मरज़ई कह रहे हैं वो खुद होंगे। कहे तो सही माचोद, और कहे तो सही कि यार ये देखो कमाल हो गया। मैं कहता हूं कि इतनी छोटी सी बात है, और ये मौलवी माचोद जो हमें दीन समझाने आए हैं, जो आम लोगों को, खुद इनका हाल देखो क्या क्या है। तो इसलिए मैं तो बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन सिर्फ ये मैसेज इस हरामजादे गश्ती के पुत्र मौलवी को है। इसके लिए मैं उम्मीद करता हूं कि ये मेरा चैलेंज कबूल करेगा और अपने असली होने का सबूत देगा, वरना ये हरामजादा है ही किसी मरज़ई की सट गश्ती दा पुत्र। आज तेरी मैं भैन नूं तन किसी चीज़ का भी ला जाइए थे, हरामी कुत्ते।